जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, क्या हाल चाल है जी। आपको बड़ी देर पहले ये कहा था कि आप लोग क्रिकेट को छोड़ दें और कोई नया काम इख्तियार कर लें जो आप कर सकते हो, लेकिन आपने कहा नहीं हम करेंगे। लेकिन हमने कहा था कि आप नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और आप अब ये कहें कि ये टुल्ला लग गया, ये फ्लूक हो गया। 2024 के अंदर भी सेम आपको यही कहा था कि ये फ्लूक टुल्ला नहीं है। मतलब ये आप कहें कि ये जाने अनजाने में हो गया, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा। बांग्लादेश अब वो टीम नहीं रही कि जिसे आप बिन सोचे कहेंगे कि हम शिकस्त दे देंगे। अब उनको क्या पता कि आप लोगों के अंदर ज़रा सी भी शर्म वाली चीज़ नहीं है। कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है सिवाय इसके अब्दुल्ला फजल के जिसने कुछ ना कुछ हरकत की जिसकी वजह से आपकी कुछ इज्जत बची। 104 रन से जब आप हारे हैं तो ये 104 नहीं बल्कि आप 150 रन से हार जाते अगर वो लड़का रन ना करता। आपकी क्रिकेट तबाह हो चुकी है, बल्कि आपने खुद कर दी है। शान मसूद की कप्तानी उसे कोई समझ में नहीं आ रहा। 15 मैचेस लास्ट उठा के देखें तो 15 मैचेस के अंदर उसके 11 उसने लॉस किए हुए हैं। 4 मैचेस सिर्फ वो जीता है अपनी कप्तानी के अंदर। तो पाकिस्तान की टीम ऐसे हालात में अगर रहेगी तो फिर बहुत जल्दी तबाही के दहाने पे खड़ी हो जाएगी। पाकिस्तान टीम की आप 5-6 दिन की परफॉर्मेंस उठा के देख लें, मुझे एक सेशन ही बता दें, पूरे दिन की बात नहीं कर रहा, एक सेशन की बात बता दें कि पाकिस्तान ने इस सेशन के अंदर, इस दिन के अंदर डोमिनेट किया हो। बांग्लादेश को कहीं जाके अगर मुश्किल हुई हो, मुझे वो ही दिखा दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाई पाकिस्तान की टीम। और ऐसा ना करने की वजह क्या है कि इनके पास वो माल ही नहीं है, वो क्वालिटी ही नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है, वो चीज़ ही नहीं है कि जो इतना प्रेशर हैंडल कर सके, प्रेशर को बर्दाश्त कर सकें। ये वो नहीं है। पहले दिन से आप 413 रन्स करवा देते हैं इस टीम से। बांग्लादेश नो डाउट अपने घर के अंदर बहुत तगड़ी टीम है, लेकिन आपने उससे 413 करवाए, 386 आपने उसके मुकाबले में कर दिए। बाद में जब आपको टारगेट मिलता है ना 268 रन्स का, 268 रन्स का आपको जब टारगेट मिलता है तो आपके माइंड में क्या था? फिर वही ओवैस रन्स करके देगा आपको, अजान ओवैस रन्स करके देगा, अब्दुल्ला फजल रन्स करके देगा, और किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। रिजवान का आप शॉट देखें, ठीक है, हमारे प्लेयर्स का सबसे बड़ा और मेन इशू यही है कि उनसे ना तो फास्ट बॉलिंग खेली जाती है और ना ही उनको स्पिनर्स खेलने आते हैं। कभी नाहिद राना उनका 5 आउट करके चला जाता है, पहली इनिंग में कहीं उनका मेहदी हसन मिराज 5 विकेट लेके चला जाता है। तो जब 5-5 विकेट्स एक बंदा आउट करेगा तो फिर आप क्या कर पाएंगे? अब्बास 5 विकेटें लेता, लेकिन 38 ओवर्स के अंदर आप उसको नाहिद राणा की बॉलिंग जाके उठा के देखें, क्या उसने लाइन लेंथ के साथ और बैट्समैनों के साथ वो खेला है। उसने उनको खिला के फिर आउट किया है। तो ये और वो, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर आप देखें, अगर आप समझें, अगर नहीं समझेंगे तो फिर कोई ऐसी बात नहीं है। पहला टेस्ट मैच आप हार गए और दूसरा टेस्ट मैच भी आप इसी तरह हार जाएंगे। 104 रन से पहला मैच पाकिस्तान टेस्ट आ रहा है और इसमें बहुत बड़ा किरदार पाकिस्तान के बैट्समैनों का, तो 268 रन नहीं कर सके यार। 163 पे ऑल आउट हो गए आप और 104 रन के मार्जिन से आप आ रहे हैं। 5-6 दिन उन्होंने आपको, आपकी दुर्गत बनाई, आपको नचाया। आप लोग चलते रहे कि ठीक है कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा।
अगर यही आपके हालात रहे तो आपकी बड़ी बड़ी टीमें, नेदरलैंड जैसी टीम, आयरलैंड जैसी टीमें आपसे ऊपर चली जाएंगी, उनके नंबर आपसे ज़्यादा हो जाएंगे। आपकी ये क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं है, आप बर्बादी की तरफ जा रहे हैं और आपकी क्रिकेट फना हो जाएगी और करने वाले भी आप लोग खुद हैं। शान मसूद साहब, रन नहीं होते तो आप जान छोड़ सकते हैं। अगर इमामुल हक साहब रन नहीं होते तो टीम में कम बैक करने की कोशिशें मत किया करो। साउ शकील साहब, छोटा डॉन साहब, अगर रन नहीं होते भाई तो किनारा कशी इख्तियार कर लें यार पाकिस्तान क्रिकेट टीम से। अब्दुल्ला फजल, अजान उवैस जैसे लड़के ये रन्स कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, इनको आगे आने दीजिए। अभी तो बाबर बाहर बैठा है, जब वो आएगा तो फिर उनके सामने, बाबर के सामने कईयों के पर्दे फाश हो जाएंगे। तो खुदारा कुछ करें। अगर होता है, नहीं होता तो किनारा कशी तो आप इख्तियार कर ही सकते हैं ना। बहुत बुरा लगा कि जब पाकिस्तान की टीम ने पहला मैच लूज़ किया है और उन्होंने आपको 5 दिन वन साइड करके रखा। एक ऐसा सेशन मैंने स्टार्ट में भी बोला कि दिखाएं जिसके अंदर आपने डोमिनेट किया हो, आप बिल्कुल भी नहीं कर सके। तो खैर, अब पहला मैच तो गया, अब दूसरा मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की टीम दूसरा मैच भी विन कर पाएगी। उसकी वजह ये है, मेंटली तौर पे प्रेशर आ गया होगा। अब करें तो करें क्या, बांग्लादेश ने शिकस्त दे दी, यूं हो गया, फुना हो गया, बातें होंगी, सवालात होंगे, इन मोहम्मरों से बिल्कुल भी नहीं उठा जाएगा। तो अब देखते हैं कि लास्ट मैच, दूसरा टेस्ट मैच जब स्टार्ट होगा 16 से 20 तक, 16 से 20 के दरमियान पाकिस्तान के क्या हालात होते हैं, आपसे ज़रूर गपशप करें।